ये तो निकल ही नहीं रहा, मगर मुझे इसे छोड़ना भी नहीं है। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम गटर में कूद रहे हो? जिसकी हड्डी गुम हो गई हो उसे ऐसे चिढ़ाते नहीं है। हड्डी गुम हो गई? किसकी? मेरी हड्डी। हड्डी गुम हो जाने पर भी तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ है। अरे क्या कह रहे हो? मेरे शरीर की हड्डी नहीं, वो हड्डी जिसे मैं चबा रहा था वो नीचे गटर में गिर गई। देखो ना, कब से मैं इसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। इतने देर तक कोशिश करने के बाद भी तुम नहीं कर पाए और तुम मुझे पूछ रहे हो क्या मैं कर सकती हूँ? अपना वक्त जाया मत करो तुम। अच्छा, फिर अब हम क्या करें? तुम एक चीज कर सकते हो। मैं कुछ भी करूँगा, बताओ क्या करूँ? उस हड्डी के बारे में भूल जाओ। ओह, वो हड्डी है ना, मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता। बीती हुई चीजों पर गम ना करना ही सही है मेरे दोस्त। क्या हुआ है? ऐसा लगता है कि तुम्हारे बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। मुझ जैसा होशियार तुम्हारी मदद जरूर कर सकता है। वो हुआ यूं है कि इस पिल्ले ने जो हड्डी लाई थी वो उस गटर में गिर गई और हम उसे बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। ओह, ऐसी बात है। ऐसी कौन सी बात है? ये सब चीजें तो होती ही रहती है। बहुत पहले मैंने एक चूहे को पकड़ा था और वो भी ऐसे गटर में गिर गया। जब मेहनत से कमाई हुई चीज ऐसे गुम हो जाती है तो वो दुख सहना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्त, तुम मेरा दुख समझते हो ना? क्या तुम हड्डी निकालने के लिए मदद कर सकते हो? मुझे कोशिश करने दो। ओहो, ये तो बाहर ही नहीं आ रहा। मुझे पहले से ही पता था कि ये तो होने ही नहीं वाला है, इसीलिए मैंने तो कोशिश ही नहीं की। ओ बेचारा, मैं इस हड्डी को बाहर ही नहीं निकाल पाया। तुम भी इस हड्डी के पीछे अपना वक्त बर्बाद मत करो। ये हड्डी छोड़ने की मेरी इच्छा नहीं हो रही। तुमसे बात करके तो कोई मतलब नहीं है। तुम होशियार नहीं हो, वही कारण है। अरे पपी, क्या हुआ तुम्हें? मेरी हड्डी गटर में गिर गई। चिंता मत करो, हम मदद करेंगे। क्या तुम मदद करोगे? ये कहने वाले तुम कितने मूर्ख हो। हम जो तुमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है नहीं कर पाए और तुम छोटी छोटी चींटियां करना चाहती हो। फिर भी हम सब कोशिश तो करके देखते हैं। हाँ, कर लो कर लो। मुझे तो बस इतनी चिंता है कि मुझे एक और नाकामयाबी देखनी होगी। दोस्तों, सब मिलकर जोर से पकड़ते हैं। हम हमारी पूरी शक्ति से उसे पकड़ते हैं। जोर लगा के हैशा, 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 जोर लगा के हैशा। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। ये चींटियों ने तो कमाल कर दिया। दोस्तों, अगर आपने भी हमारे जैसे मिलकर कोशिश की होती तो आपने भी हड्डी आराम से निकाली होती। आप सब हार गए क्योंकि आपने एक एक करके कोशिश की। तुम सही कह रहे हो। एकजुट होकर काम करने से फल अवश्य मिलता है। बहुत दिन पहले एक जंगल में एक बिल्ली रहती थी जो बहुत ही खतरनाक थी, जो चूहों को मार मार कर अपना पेट पालती थी। ओ भाई, मुझे मत मारो।
सुनो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बिना मारे ही जिंदा खा लूंगा। म्याऊ। बहुत दिन बीतने के बाद बिल्ली बूढ़ी हो चुकी थी। अब चूहों को पकड़ पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। म्याऊ। ऐसे ही रहा तो मैं भूख से मर जाऊंगा, लेकिन शिकार करने के लिए कुछ तो दिमाग जरूर लगाना होगा। हाँ, मिल गया दिमाग। हाँ, यही करता हूँ। अब बिल्ली ने चूहों को पकड़ने के लिए सन्यासी बनकर एक चट्टान पर बैठकर मंत्र का जाप करने लगी। जंगलाय नमः, म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः। ये आवाज कहाँ से आ रही है? दोस्तों, हमारी गुफा से थोड़ी दूर एक बिल्ली साधु बन के बैठा है। ओह, क्या वो हमें मार देगा? एक चट्टान पे आंखें बंद करके बैठे कुछ फुसफुसा रहा है। तो फिर तो हमें उस सन्यासी बिल्ली की निगरानी करनी चाहिए। तभी सारे चूहे बिल से बाहर निकलकर उस सन्यासी बिल्ली को देखने के लिए जाने लगी। मैं उस बिल्ली साधु के सामने चला गया था, फिर भी वो मुझे पकड़ने नहीं आया। रुको, एक बार मैं जाकर देखता हूँ। मैंने उसे देखा और हाथ लगाया, फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि वो बिल्ली साधु अब हम पर कभी हमला करेगा। म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः, म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः। सभी चूहे ध्यान से सुने। अब से मैं किसी भी चूहे को नहीं खाऊंगा। आप सभी की रक्षा करने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पर। तुम सब पर मेरा आशीर्वाद है। मैंने पहले बहुत सारे चूहों को मार के खाया, उसका पश्चाताप करने के लिए मैं साधु बन गया हूँ। मैं इस जंगल में शांति लाना चाहता हूँ, यही मेरा उद्देश्य है। अब सभी चूहे एक एक करके आकर मेरा आशीर्वाद ले। म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः। एक दिन सभी चूहों ने उस सन्यासी साधु से आशीर्वाद लेने का मन बनाया। एक दिन सन्यासी से आशीर्वाद लेके चूहे जाने लगे, तभी सन्यासी बिल्ली ने उन्हें आवाज दी। सुनो, तुम सभी चूहे सुनो, जरा 1 मिनट ठहरो। क्या हुआ स्वामी जी? तुम सब के ऊपर एक खतरा आने वाला है। अरे, क्या कोई खतरा है स्वामी? पूर्व की पर्वत की ओर से तुम सब के ऊपर एक खतरा आ रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। स्वामी जी, हमें क्या करना चाहिए? अरे डरो मत, खतरे को टालने के लिए बस पेट पूजा कराना है। क्या पूजा करेंगे? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब पूजा कराना है। तो तुम सब एक एक करके मेरे आश्रम में आ जाओ बस। उसके बाद आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, समझ गए? और फिर आप जंगल में कहीं पर भी रह सकते स्वामी हैं। जी, धन्यवाद, आप बहुत दयालु हैं। हम सारे चूहे एक एक करके आपके आश्रम पहुंच जाएंगे।
इसलिए हर दिन की तरह शत्रु समाहारा पूजा के लिए एक एक करके चूहे सन्यासी बिल्ली के आश्रम में पहुंचने लगे। आओ वत्स, अंदर आ जाओ। आ जाओ। काफी देर बाद जब सन्यासी बिल्ली के आश्रम से चूहा वापस नहीं आया तो सभी चूहों को शक होने लगा और आपस में बात करने लगे। पूजा में जाने वाले चूहे वापस नहीं आए। कहीं स्वामी जी ने कुछ किया तो नहीं? शायद पूजा अभी तक खत्म नहीं हुई होगी। तो क्यों ना हम स्वामी जी के आश्रम जाकर खुद देखें? फिर सभी चूहे सन्यासी बिल्ली से मिलने के लिए उसके आश्रम में जाने के लिए तैयार हो गए। म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः। म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः। स्वामी जी, पूजा में आने वाले दोस्त अभी तक वापस क्यों नहीं पहुँचे? आश्रम में सभी आने वाले चूहे खतरे को टालने के लिए पूजा में लगे हैं। वो सब वापस जरूर आएंगे। आप सभी को डरने की जरूरत नहीं। सुनो दोस्तों, जरूर कोई बात है। हमें इसका पता लगाना होगा। फिर वो तीनों चूहे मिलकर सन्यासी बिल्ली के आश्रम में सुरंग बनानी शुरू कर दी। फिर वो तीनों चूहे एक एक करके आश्रम में घुस गए और आश्रम में पहुंचने के बाद जब चूहों ने देखा, अरे नहीं, ये तो हमारे दोस्त है। हमारे साथ बिल्ली साधु ने धोखा किया। बिल्ली साधु ने हमारे दोस्तों को मार डाला। अब हमें उसे सबक सिखाना होगा। सन्यासी बिल्ली को सबक सिखाने के लिए चूहों ने एक फैसला किया और उसे सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। अगले दिन दो चूहे मिलकर सन्यासी बिल्ली के आश्रम में पहुंच गए। स्वामी जी, हम हमारे बच्चों को आपके हाथ में पूजा के लिए सौंपने आए हैं। आपको इन छोटे बच्चों के लिए पूजा करनी चाहिए स्वामी जी। मेरे अच्छे समय में तुम इसे भी अंदर लाना चाहते हो? किसका समय? अरे अरे अरे, मेरा नहीं, तुम लोगों का अच्छा समय। मेरी जुबान फिसल गई। ओह, इन्हें तो शत्रु दोष लगा है। मैं इन्हें जल्दी से ठीक करके आता हूँ। चूहे की पूजा के लिए अंदर गया सन्यासी बिल्ली थोड़ी ही देर में बाहर आ गया। स्वामी जी, क्या हुआ? शत्रु दोष खत्म हो गया क्या? लेकिन सन्यासी बिल्ली को क्या पता कि जो चूहों ने उसे दिया था वो चिपकने वाला गोंद था। अरे, अभी तुम्हारा चॉकलेट खाकर खत्म नहीं हुआ? नहीं अप्पू भाई। मैंने मेरा चॉकलेट पहले खत्म नहीं करना चाहिए था। किट्टुन्नी, तुम मुझे तुम्हारा आधा चॉकलेट दोगे क्या? नहीं, मैं नहीं दूंगा। अगर तुमने मुझे तुम्हारा आधा चॉकलेट दिया तो मैं तुम्हारे लिए पके जाम तोड़ूंगा। आप मेरे लिए जाम कहाँ से लाएंगे? आप झूठ बोल रहे हैं भैया। बड़ों ने कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ किट्टू, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। नहीं, मेरा विश्वास नहीं है। ठीक है, चलो फिर मेरे साथ। वो देखो किट्टू, वहाँ पे कितने सारे जाम है पेड़ पर। भैया, कितने सारे जाम। चलिए ना कुछ तोड़ते हैं भैया। क्यों नहीं, हम तुम्हें चाहिए उतने तोड़ेंगे। पहले मुझे चॉकलेट दो।
वहाँ देखो किट्टू, मिट्ठू, जाम के झाड़ पे मिट्ठू। हाँ भैया, कितना सुंदर तोता है। वाह वाह, चलिए ना उसे पकड़ते हैं अप्पू भैया। वो देखो किट्टू, मिट्ठू नारियल के झाड़ पे गया। मुझे वो चाहिए। चल फिर झाड़ पे चढ़ने वाले कनरन चाचा को बुलाएंगे। चल। क्या हुआ बच्चों? आप हमारे लिए मिट्ठू को पकड़ सकेंगे क्या? एक तोता? ओह, पर तुम्हारे लिए मैं कहाँ से पकड़ कर लाऊं एक तोता? वो वहाँ है मिट्ठू, आप हमारे साथ चलेंगे क्या? ठीक है, मैं चलता हूँ, पर हमें जाना कहाँ है? कारन्ना अंकल के साथ किट्टुन्नी और अप्पुन्नी जाम के पेड़ की ओर निकल पड़े। किट्टुन्नी ने सूखे हुए नारियल की पेड़ की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, वो तोता उस पेड़ पे है। ये लो तुम्हारा तोता। इसे रखने के लिए कोई पिंजरा है? हाँ, हमारे पास पिंजरा है। हमारे पास बिल्ली का पिंजरा है। मिट्ठू मिल गया, मिट्ठू मिल गया, हरा हरा मिट्ठू मिल गया। मिट्ठू मिल गया, मिट्ठू मिल गया, हरा हरा मिट्ठू मिल गया। दूध दूंगा मैं इसे, फल दूंगा मैं इसे। मिट्ठू मिल गया, मिट्ठू मिल गया, हरा हरा मिट्ठू मिल गया। ये देखो मिट्ठू, ये देखो हमने तुम्हारे लिए क्या लाया है। देखिए भैया, ये तोता कितना ज्यादा खुश है। उसे पिंजरा बहुत अच्छा लगा होगा। हाँ ना, सच में ये मिट्ठू कितना खुश दिख रहा है। ये सारी चीज एक बदमाश बिल्ली देख रही थी और जैसे ही अप्पुन्नी और किट्टुन्नी वहाँ से निकल गए, वो बिल्ली उस तोते के पास आई और तोता उस बिल्ली को देखकर घबरा गया। डरो मत, डरो मत। मैं तो बस देखने आई हूँ कि मेरे पिंजरे में कौन है। दोस्त, तुम मेरी मदद करोगे क्या? कैसी मदद चाहिए? मुझे बाहर निकाल सकते हो क्या? तुम यहाँ से वैसे ही बाहर जा सकते हो। मैं हमेशा अकेली निकलती थी। अरे दोस्त, उन बच्चों ने मुझे इस पिंजरे में बंद किया है। मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ। ओह, ऐसी बात है। बहुत बुरा हुआ बेचारा। मैं मदद नहीं कर सकती, मुझे ताला तोड़ना नहीं आता। अरे दोस्त, मुझे आसमान में लंबी उड़ान भरनी है। मैं एक निष्पाप पंछी हूँ। मुझे खेत में धान खाने की इच्छा है, पके हुए जाम खाने हैं। मेरा खुद का घर बना के उसमें रहना है। मेरे पंख फैलाकर मैं वापस कैसे उड़ूंगा? मैं ये दुनिया वापस कैसे देखूंगा? मुझे अभी। अच्छा, मैं तुम्हें एक अच्छी तरकीब बताती हूँ, पर तुम्हें अच्छे से एक्टिंग करनी होगी। उसके लिए तुम्हें 2 दिन भूखा भी रहना होगा। कर पाओगे? ठीक है, यहाँ से बाहर निकलने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इसी समय से तुम्हें कुछ भी नहीं खाना है, ना कोई आवाज निकालना है। ऐसा कहकर कुरुम्बी बिल्ली वहाँ से चली गई। अगले दिन सुबह जब अप्पुन्नी और किट्टुन्नी आए तो उन्होंने देखा कि तोता वहाँ शांति से बैठा हुआ था। उसने पिछली रात दिया हुआ फल तक नहीं खाया था। क्या हुआ रे? तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? या तुम्हें दिया हुआ खाना पसंद नहीं आया? ठीक है, दूसरा देता हूँ। अप्पू भाई, ये तोता कुछ क्यों नहीं खा रहा? नहीं रे किट्टू, उसे ठीक नहीं लग रहा होगा। पिंजरा खोल दो भैया। अरे किट्टू, अपना मिट्ठू। तोते को ऊंची उड़ान भरते हुए देख अप्पुन्नी और किट्टुन्नी दंग रह गए।
किट्टुन्नी रोने लगा। अब पुन्नी ने किट्टुन्नी को समझाते हुए कहा, अरे हमारा तोता तो उड़ गया। अरे जाने दे रे किट्टू, वो बाहर शायद ज्यादा खुश रहता होगा, जाने दे उसे। एक जमाने में किसी गांव में 2 बिल्लियां थी, चिक्कू और मिक्कू। वे दोनों नटखट के बड़े राजा थे। अगर मौका मिले तो वे खाने के चीजों चोरी करते थे। ऐसे ही एक दिन चिक्कू और मिक्कू चोरी करने के लिए एक घर में घुस गए। उन दोनों को वहां से एक रोटी मिली। हाथ लगे रोटी से चिक्कू और मिक्कू घर से बाहर निकल गए। उन्होंने रोटी बांटने का फैसला किया और मिक्कू ने उसे बांटा। तभी तो एक टुकड़ा बड़ा और एक टुकड़ा छोटा हो गया। बड़े टुकड़े के लिए दोनों ने झगड़ा किया। ये सब देखकर पेड़ के ढाली में एक छोटा बंदर बैठ रहा था। वो नीचे आकर बिल्लियों से कहा, मित्रों, तुम लोगों के बीच की समस्या का हल मैं बताऊंगा। एक बड़ा और एक छोटा, ये मैं तुम दोनों को बराबर करके दे दूंगा। ओ, ये तो थोड़ा सा बड़ा है। ये ले लो। ये तो थोड़ा सा बड़ा है, अभी ठीक कर दूंगा। और अब तो फिर भी गलती हुई। इस प्रकार बंदर ने पेट भरकर पूरी रोटी खा ली और पास के पेड़ में चढ़ गए। लज्जित होकर वे बिल्लियों सिर झुकाकर चले गए।